डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म डॉक्यूबे पर डर्टी एंटरटेनर्स द बिजनेस ऑफ इंडियन इरोटिका नामक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है। हीना डिसूजा द्वारा निर्देशित और हमारा मूवीज द्वारा निर्मित ये फिल्म भारत के इरोटिका फिल्म इंडस्ट्री की उस सच्चाई को उजागर करती है जो अब तक छिपी रही है। अभिनेताओं और निर्माताओं की निजी कहानियों के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट्री ये बताती है कि सेंसरशिप, सामाजिक कलंक और OTT प्रतिबंधों के बीच ये इंडस्ट्री कैसे जीवित रहता है। इस फिल्म में राजसी वर्मा नाम की एक्ट्रेस की कहानी भी दिखाई है। मशहूर एरोटिका एक्ट्रेस राजसी वर्मा ने एक खास बातचीत में अपने जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन भी शामिल है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए ये है मोहब्बतें और कसम सहित 4 धारावाहिकों में भी काम किया। हालांकि नोटबंदी के बाद कई शो बंद हो गए, जिससे उनके पास काम नहीं रहा। बेरोजगार होने के दौरान राजसी को उल्लू ऐप से एक प्रस्ताव मिला, जिसमें उन्हें कुछ बैकलेस सीन्स करने थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखाया जाएगा, सब कुछ ढका रहेगा और केवल बैकलेस दृश्य होंगे। राजसी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो एक कलाकार हैं और कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इस तरह एरोटिका फिल्मों में राजसी का सफर शुरू हुआ। वो जल्द ही एरोटिका फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। जब उनसे उनकी फीस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो टीवी पर काम करती थी तो उन्हें प्रतिदिन 2500 से 3000 रुपए मिलते थे, वो भी 40-45 दिन की शूटिंग के बाद क्रेडिट होते थे। एरोटिका में वो सिर्फ एक एपिसोड के लिए 30 से 40 हजार रुपए कमाने लगी। इससे उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्होंने मुंबई में अपना घर भी खरीद लिया। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसी फिल्मों की शूटिंग में कभी असहजता महसूस नहीं हुई। वो ये भी कहती हैं कि एरोटिका फिल्में सामान्य फिल्मों की तरह ही शूट की जाती हैं। जो पर्दे पर दिखता है वो असल जिंदगी में शूट होने वाले दृश्यों से अलग होता है। डॉक्यूमेंट्री डर्टी एंटरटेनर्स द बिजनेस ऑफ इंडियन इरोटिका फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है, इसके बारे में सब कुछ बताती है। इसमें राजसी का एक इंटरव्यू भी है जो इरोटिका अभिनेत्रियों के बारे में किसी भी नकारात्मक सोच को दूर कर देगा। जब उनसे उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा गया, क्योंकि अब उल्लू जैसे कई ऐप्स पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी के बाद उनकी बेरोजगारी खत्म हो गई तो ईश्वर ने उनके लिए एक और रास्ता खोल दिया और अब उनके सामने और भी विकल्प खुलेंगे। गौरतलब है कि राजसी एक संपन्न परिवार से हैं। वो पढ़ी लिखी हैं और उनके पास MBA की डिग्री है। इसलिए इरोटिका इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्हें अपने परिवार से कई ताने सुनने पड़े। उनके परिवार की महिलाएं पूछती थीं, तुमने ऐसा काम क्यों चुना? घर के मर्द तुम्हें देखते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। राजसी ने जोर देकर कहा कि वो इससे पैसे कमा रही हैं और अपना गुजारा चला रही हैं, इसलिए अगर वो इसे छोड़ देंगी तो वो बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने अपने परिवार से ये भी कहा कि अगर वो नहीं चाहते कि वो ऐसी फिल्मों में काम करें तो वो उनके खर्चे उठा सकते हैं और वो इसे छोड़ देंगी। इसके बाद उनके परिवार ने चुप्पी साध ली और उन पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। 2012 में राजसी को टीवी के कई अच्छे ऑफर मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने शादी कर ली और अपने पति के साथ नीदरलैंड चली गईं। दरअसल शादी के बाद राजसी को टीवी इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पति का कहना था कि उन्हें बस घर संभालना चाहिए और फिर घर छोड़कर चले जाना चाहिए। एक अच्छी पत्नी बनने की चाहत में उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया। उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और उनके रास्ते अलग हो गए। राजसी कहती हैं कि पहले उन्होंने अपने परिवार के लिए, फिर अपने भाइयों के लिए और फिर अपने पति के लिए त्याग किया, लेकिन अब वो अपने लिए जी रही हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।